तमिलनाडु चुनावों के मद्देनजर कल की तारीख में कांग्रेस की एक मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी। लेकिन राहुल गांधी के पहुंचने से पहले आखिरकार केसी वेणुगोपाल किसे फटकार लगा रहे थे और आज की तारीख में भला वही खबर जगह जगह पर प्रकाशित और प्रचारित क्यों हो रही है। इससे इतर मैराथन बैठक जो 4.5 घंटे तक चली, इसका प्रारूप राहुल गांधी ने अचानक पहुंचने के साथ ही क्यों बदल कर रख दिया और इस बैठक के बाद किस दिशा में बढ़ चली है कांग्रेस, और सिर्फ बात तमिलनाडु को लेकर ही चल रही है या बाकी राज्यों में भी अब इसी तर्ज पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और इससे भी बड़ी बात यह कि क्या कांग्रेस वाकई में समझ चुकी है अब इस बात को कि उसे एनजीओ की तरह अब काम नहीं करना है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके कल क्या क्या हुआ जरा उस गुत्थी से पर्दा हटाते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको 2 खबरें दिखाना चाहता हूं। पहली खबर आपके स्क्रीन पर, और ये खबर क्या बताती है कि कांग्रेस हाईकमान ने एक नेता को फटकार लगाई। हाईकमान कौन है और नेता कौन है, सारी बातें आगे करेंगे। दूसरी खबर टीवी 9 की, और इस खबर में भी कल की राहुल गांधी की 1-to-1 मुलाकातों का जिक्र। अब ये 1-to-1 मुलाकात क्या हुई, कैसे हुई, उस तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले, राहुल के पहुंचने से पहले कांग्रेस हेडक्वार्टर में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, जरा उसे जान लीजिए। राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे, लेकिन वहां पर केसी वेणुगोपाल मौजूद थे और साथ ही साथ कांग्रेस के डेटा एनालिस्ट कहे जाने वाले, डेटा एक्सपर्ट कहे जाने वाले प्रवीण चक्रवर्ती भी मौजूद थे। वही प्रवीण चक्रवर्ती जिनको लेकर बीते कुछ दिनों से लगातार ये बात चल रही है कि वो डीएमके से कहीं ज्यादा टीवीके को सपोर्ट कर रहे हैं। वही प्रवीण चक्रवर्ती जो तमिलनाडु के तमाम आंकड़ों को देखते हुए आज की तारीख में ये कह रहे हैं बार बार कांग्रेस के आला कमान से कि देखिए, हमें टीवीके के साथ जाना चाहिए, हमें विजय के साथ जाना चाहिए, और विजय की पॉपुलैरिटी और उनके साथ ही साथ विजय का जो आज की तारीख का कमिटमेंट दिखता है, उसकी बदौलत कांग्रेस को वहां पे फायदा भी होगा। दूसरी तरफ सबसे बड़ी अचीवमेंट कांग्रेस की यह होगी कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगी, ना कि पिछलग्गू पार्टी बनेगी, क्योंकि टीवीके कांग्रेस को बेहतर तरीके से ट्रीट करेगी, बरक्स जैसे कि डीएमके करती है। लेकिन केसी वेणुगोपाल कल इन्हीं प्रवीण चक्रवर्ती को फटकार लगा रहे थे, धमका रहे थे। और ये तमाम चीजें इसलिए चल रही थी क्योंकि प्रवीण चक्रवर्ती बार बार कांग्रेस एनजीओ नहीं है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये भाव रखते हुए कांग्रेस आला कमान के पास संदेश पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रवीण चक्रवर्ती तमिलनाडु कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उनसे भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी जमीन की सच्चाई को टटोल रहे हैं, और इन सब के साथ साथ वो उन तमाम शिकायतों को भी तरजीह दे रहे हैं जो शिकायतें कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व की हैं अपने साथी से, यानी कि डीएमके से। लिहाजा प्रवीण चक्रवर्ती को फटकार लग रही थी। खैर, राहुल गांधी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, मीटिंग की शुरुआत हुई और उसके बाद से एकाएक पूरा का पूरा प्रारूप राहुल गांधी ने बदल के रख दिया। पहले तो सबसे एक साथ मुलाकात हो रही थी, मीटिंग चल रही थी, उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। उसके बाद राहुल गांधी ने
और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक एक लोगों से मुलाकात करी, अलग अलग। लिहाजा कल जो बात मुझे आपको बतानी थी, कल जो वीडियो आप तक पहुंचानी थी, जिसका मैंने वायदा किया था कि तमिलनाडु को लेकर कांग्रेस की एक बैठक होगी और उस बैठक के बाद मैं आपको अपडेट्स दूंगा, वो मैं नहीं दे पाया क्योंकि ये बैठक 4.5 घंटे से भी ज्यादा चली, इसलिए मैंने इसे मैराथन बैठक कहा। इसका पूरा प्रारूप कल राहुल गांधी ने बदल के रख दिया और एक एक नेता से उसके दिल की बात जानी, डीएमके को लेकर के वहां का स्थानीय नेतृत्व क्या सोचता है वो समझने की कोशिश करी। डीएमके के साथ रहना फायदेमंद है और नहीं रहना नुकसानजनक है, क्या ये वाकई में सत्य है, ये समझने की कोशिश करी। और यदि टीवीके के साथ जाते हैं तो क्या फायदा क्या नुकसान होगा, इसका भी आकलन करने की कोशिश करी। और इस सब के बाद केसी वेणुगोपाल बाहर आए। उन्होंने उसी सधे हुए अंदाज में, जाहिर सी बात है जिस तरीके से वो हमेशा प्रेस बाइट देते हैं, मीडिया बाइट देते हैं, उन्होंने मीडिया बाइट दी। उन्होंने वही बातें कही कि सोशल मीडिया पर कोई कुछ ना बोले, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना दे, पार्टी का जो भी डिसीजन होगा वो मल्लिकार्जुन खड़गे और एलओपी राहुल गांधी ही करेंगे, कांग्रेस का आला कमान ही करेगा और जब वो करेगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए और ठहरिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार तमिलनाडु की ये रस्साकस्सी किस दिशा में बढ़ चली है और यहां से कांग्रेस पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में इसको क्यों लागू करने जा रही है। दरअसल तमिलनाडु में कांग्रेस सहयोगी है डीएमके की, और जब डीएमके की सहयोगी है उसके बावजूद कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं है। इस बार कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व चाहता है कि भाई हम भी पॉलिटिकल पार्टी हैं और अगर डीएमके की सत्ता आती है, कांग्रेस उसकी साथी है, तो उसे सरकार में सहयोगी बनाया जाए, मंत्रिमंडल में उसके नेताओं को शामिल किया जाए। हालांकि यह बात याद रखने की है कि जब करुणानिधि जीवित थे उस समय एक वक्त ऐसा भी आया जब डीएमके के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस के सहयोग से, अन्य सहयोगियों की बदौलत डीएमके ने सत्ता हासिल करी, सरकार चलाई और उस बार भी डीएमके ने किसी को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था, सरकार में किसी को भी अपना सहयोगी नहीं बनाया था। लिहाजा इन तमाम चीजों के मद्देनजर आज की तारीख में यह मांग फिर से तेज हो चली है कि हमें तो भैया समर्थन चाहिए, अगर तो हमें सहयोगी बनाइए सरकार। दूसरी तरफ सीटों की रस्साकस्सी भी है और मैं बीते कुछ दिनों से लगातार ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को उसके सहयोगी दल ऐसा लग रहा है जैसे भिखमंगे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस सीटों की भीख मांग रही है। कांग्रेस कह रही है कि भाई 40 सीटें तो दे दो, लेकिन डीएमके 40 सीटें भी देने को आज की तारीख में कांग्रेस को तैयार नहीं है। 25 सीटें पर आकर के डीएमके की गाड़ी रुक जाती है। कांग्रेस अपनी 40 की डिमांड से आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद 32 तक आ गई थी। पहले 38 आई, फिर 32 आई, लेकिन डीएमके 32 पे भी तैयार नहीं है। वो बार बार उसकी सुई जाकर 25 पे अटक रही है और यही एक बड़ा कारण है कि आज की तारीख में कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व डीएमके से नाखुश नजर आ रहा है और ये तमाम बातें कल राहुल के सामने खुल करके रख दी गई। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि दरअसल अब एकला चलो रे की रणनीति कांग्रेस अपनाएगी क्या? तो जवाब है, कांग्रेस के पास और कोई विकल्प बचा नहीं है। इसके तमाम सहयोगी जो अलग अलग प्रदेशों में सत्ता में काबिज हैं, उनमें अगर हम हेमंत सोरेन को छोड़ दें, झारखंड में जो सरकार चला रहे हैं उनको छोड़ दें अगर, तो बाकी जितने भी अलग अलग राज्यों में इनके सहयोगी हैं उनकी हालत बड़ी अजीब सी है। वो कांग्रेस का साथ तो चाहते हैं, कांग्रेस का सहयोग तो चाहते हैं, कांग्रेस की जो नेशनल आइडेंटिटी है वो तो चाहते हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को भुनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस को सही तरीके से, सम्मानजनक तरीके से ट्रीट नहीं करते।
आप अखिलेश यादव की बात करें या फिर कि एमके स्टैलिन की। और ये कड़वी सच्चाई कांग्रेस को भी पता है, लेकिन कांग्रेस हर बार विस स्पीकर रह जाती है। लिहाजा आज की तारीख में कांग्रेस की स्थिति अब वो स्थिति नहीं है कि वो बार बार विस पीती रहे, बार बार अपने नेताओं को धता बताती रहे, अपने नेताओं की ना सुने, क्योंकि कांग्रेस कोई एनजीओ नहीं है। अब होगा क्या? जाहिर सी बात है, तमिलनाडु को लेकर कल जो मीटिंग हुई उसके बाद से इस दिशा में कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आई कि या तो हमें सम्मान दो या फिर कि हमारे पास और भी विकल्प है। और इसका इशारा राहुल गांधी ने बहुत पहले कर दिया था, जब उन्होंने थलापति विजय की रुकी हुई फिल्म जननायगन को लेकर के मोदी सरकार पे हमला बोला था। और उन्होंने सीधे कहा था कि ये तमिल अस्मिता की बात है और तमिल संस्कृति पर कुठाराघात है, क्योंकि उस फिल्म को सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ एक और इशारा उसी समय राहुल गांधी ने किया था। राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे, सेंट थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए, स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए, लेकिन वो वहां पर डीएमके के किसी भी नेता से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। वो सिर्फ उस निजी कार्यक्रम का हिस्सा बने और वहां से वापस चले आए। तो ये तमाम चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि राहुल गांधी बार बार संदेश दे रहे हैं। डीएमके के पास अभी भी वक्त है, शायद राहुल ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन डीएमके के कान पर जू नहीं रेंगेगी तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के पास थलापति विजय का विकल्प भी है और थलापति विजय का खुला ऑफर भी, क्योंकि उनके प्रवक्ता ने खुले तौर पे कह दिया था कि कांग्रेस तो हमारी स्वाभाविक सहयोगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हम कभी जा ही नहीं सकते। लेकिन यह सिर्फ अब तमिलनाडु में नहीं होगा। तमिलनाडु से इतर हटकर देश के अलग अलग राज्यों में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस अकेले चलने की ही रणनीति पर काम करेगी। और निश्चित तौर पर यह सबसे बड़ा सरदर्द अखिलेश यादव के लिए होगा। एमके स्टैलिन तो खैर अपनी साख बचा लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट अखिलेश यादव, ये एनालिसिस का विषय है। उत्तर प्रदेश में 20 जनवरी को राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे हैं। वहां पे यूपी के नेतृत्व के साथ भी उनकी एक मुलाकात होनी है। उसके बारे में भी अब से थोड़ी देर बाद मैं आपको आज अपडेट दूंगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस किस रणनीति के तहत आगे बढ़ने वाली है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।